अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायंगल्स ऑफ द नेक। ठीक है। सबसे पहले जो नेक में ट्रायंगल्स होते हैं, हम इसको पहले बड़े पोर्शन में डिवाइड करते फिर उसको फर्दर डिवाइड करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास इंटीरियर ट्रायंगल आता है, फिर पोस्टीरियर ट्रायंगल आता है। इंटीरियर ट्रायंगल एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल को डिवाइड करता है स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल। ठीक है, आपको डायग्राम में शो भी हो रहा। उसके बाद अगर हम इंटीरियर ट्रायंगल को देखें तो ये जो इंटीरियर ट्रायंगल की जो बाउंड्रीज है, उसमें जो सुपीरियर जो बाउंड्री है उसकी वो मैंडिबल, बॉडी ऑफ द मैंडिबल है। ठीक है। अगर पोस्टीरियरली हम देखें तो स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल है, और अगर इंटीरियर देखें तो मिड लाइन। ठीक है। फिर उसमें जो सब डिवीजन है, जो सब डिवाइड हुआ है इंटीरियर ट्रायंगल, उसमें हमारे पास सबमेंडिबुलर ट्रायंगल है। ठीक है, सबमेंटल, केरोटिड और मस्कुलर। इसको आगे हम फिर डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद पोस्टीरियर ट्रायंगल है। पोस्टीरियर ट्रायंगल की जो बाउंड्रीज है, अगर हम इंटीरियर देखें तो इंटीरियरली उसके पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टाइड है। ठीक है। अगर पोस्टीरियरली देखें तो ट्रिपीजियस मसल का इंटीरियर पार्ट है। अगर सुपीरियर देखें तो मेस्ट्राइड पार्ट है। अगर इंफीरियर देखें तो क्लेविकल। ठीक है। उसके बाद जो पोस्टीरियर ट्रायंगल में जो सब डिवीजन हुई है, उसमें जो दो ट्रायंगल्स है उसकी जो डिवीजन हुई है वो इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायड्स हुई है। एक उसमें डिवाइड हुआ है ऑक्सीपिटल में और एक हुआ है सुप्रा क्लेविकुलर में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इंटीरियर ट्रायंगल की बात करते हैं। तो इंटीरियर ट्रायंगल में हमारे पास सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है वो है सबमेंडिबुलर ट्रायंगल। ठीक है। उसकी जो बाउंड्रीज है, अच्छा यहाँ पे ये जो एमसीक्यू सबमेंडिबल ट्रायंगल का आता है, इसकी सिनेरियो ऐसी आती है कि इसकी बॉर्डर्स बताए हुए होते हैं। ठीक है, कि एंटीरियर बॉर्डर जो है वो वो बना रहे हैं, पोस्टीरियर फ्लाम बना रहे हैं, और इसकी सुपीरियर बॉर्डर ये बना रही थी, कौन सा ट्रायंगल होगा। और केरोटिड का भी ऐसा ही आता है। ठीक है, इन दोनों के एमसीक्यू ऐसे ही है। अच्छा, सबमेंडिबल ट्रायंगल है, उसका जो इंटीरियर पोर्शन है वो इंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल बनाता है, और पोस्टीरियरली पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। और अगर सुपीरियरली हम देखें तो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल। और अगर फ्लोर को देखें तो माइलो हाइलाइट मसल। अच्छा, यहाँ पे आप अगर देखेंगे ना ग्रीन कलर में, तो जो पोस्टीरियर पार्ट है वो पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल बना रही है, और अगर इंटीरियर पार्ट देखें तो इंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल बना रही है, जो ब्लू ब्लू आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है। और सुपीरियरली जो है वो बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल, उसका जो है वो बॉर्डर बना रहे हैं। अच्छा, इसकी इसमें जो क्या कहते हैं अच्छा, अच्छा इसमें जो कंटेंट्स है वो सबमेंडिबुलर ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होगा। सबमेंडिबुलर ग्लैंड, सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स, फेशियल आर्टरी और फेशियल वेन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इस ट्रायंगल को हम अगर देखेंगे तो सबमेंडिबुलर ग्लैंड नजर आएगा, सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स नजर आएंगी, फेशियल आर्टरी और फेशियल वेन यहाँ से गुजरी हुई। ठीक है। उसके बाद केरोटिड ट्रायंगल। केरोटिड ट्रायंगल को यहाँ हम एक दफा देख, जो डार्क सा है केरोटिड बीच में, ये आपका केरोटिड ट्रायंगल है। अब इसके हम बॉर्डर्स पढ़ लेते हैं। अच्छा, केरोटिड ट्रायंगल की जो बॉर्डर है इंटीरियर, अगर हम देखें तो द पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल, बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल आ रहा है। ठीक है। इंटीरियर के जो इंटीरियरली है वो डाइगेस्ट्रिक पोस्टीरियर पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल है। रोटेट जो इंटीरियर बॉर्डर है, जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, उसका जो मस्टाइल, अगर सुपीरियर देखे तो सुपीरियर भी आपको नजर रहा होगा कि डाइगेस्ट्रिक मसल ही उसको कर रहा है। अच्छा, क्लास
सबसे जो मेन मसल है वो हाइपोग्लोसियल मसल है। यहाँ पे डायग्राम पे शो नहीं हो रहा आपको, मैंने काफी देखा भी था लेकिन मुझे कहीं से उसका डायग्राम नहीं मिल रहा था, तो फिर मुझे यही अच्छा लगा, मैंने यहाँ पे वो ऐड कर दिया। ठीक है। अच्छा, और एक सुपीरियर फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर मसल जो हम आगे फेरिंग्स के मसल्स में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, जो फ्लोर इसका बना रहा है वो हाइपोग्लोसियल मसल बना रहा है, सुपीरियर फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर मसल बना रहा है। ठीक है। अच्छा, जो स्ट्रक्चर्स इसमें लाइज करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टरी है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन, वेगस नर्व। ठीक है, और हाइपोग्लोसियल नर्व। ये इस वजह से भी इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है पेपर में कि इससे ये जो स्ट्रक्चर्स है ये इसमें प्रेजेंट होते हैं या इससे पास होते हैं, तो ये इस वजह से भी बहुत दफा आ चुका है कैरोटिड ट्रायंगल की बाउंड्रीज, इसलिए ज्यादा आते हैं। ठीक है। अच्छा, कहीं समझ ना आई हो तो मुझे बता दें, मैं दोबारा बोल लेता हूँ, बीच में आई थिंक आवाज चली गई थी। और काइंडली वॉइस पे बता दिया करे, वो मैसेज उस तरह शो नहीं होता तो मुझे नहीं पता चलता कि किसी ने मैसेज किया। अभी आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके। अच्छा, यस सर। सबमेंट जो पीछे जो सबमेंडिबुलर और कैरोटिड ट्रायंगल की समझ आ गई? यस सर। ओके। उसके बाद सबमेंटल ट्रायंगल। अच्छा, सबमेंटल ट्रायंगल को अगर हम ये जो ऑरेंज पिंक कलर का जो ट्रायंगल है, इसकी अभी हम बाउंड्रीज देखते हैं। ठीक है। अच्छा, सुपीरियरली जो है इसकी बाउंड्री, द बॉडी ऑफ मैंडिबल। ठीक है। लेटरली अगर हम इस जो ट्रायंगल के लेटरली हम देखेंगे तो इंटीरियर ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल ऑन बोथ साइड्स। इंफीरियर अगर हम देखेंगे तो हायोइड बोन एट द मिड लाइन ऑफ द नेक। अच्छा, ये जो ट्रायंगल है आपको भी नजर आ रहा होगा कि इंफीरियर हायोइड बोन है। ठीक है। पोस्टीरियरली जो है वो डायगेस्ट्रिक मसल है, एंटीरियरली मिड लाइन है, और अगर सुपीरियरली देखेंगे तो मैंडिबल का जो लोअर पोर्शन है, बॉडी ऑफ द मैंडिबल भी कह सकते हैं, और सिम्फिसिस पैरासिम्फिसिस एरिया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन किया है बुक में वो आपका है बॉडी ऑफ द सर मैंडिबल। आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही। अभी आ रही है? जी अब आ रही है। यस। जी, सबमेंटल ट्रायंगल में दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, सबमेंटल ट्रायंगल की जो सुपीरियरली जो बॉर्डर है वो बनाता है बॉडी ऑफ द मैंडिबल। जो लेटरली जो बॉर्डर बनती है वो एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल, दोनों साइडों पे। ठीक है। और इंफीरियरली हायर बोन एट द मिड लाइन ऑफ द नेक। यहाँ पे अगर आप देखें इस ट्राइंगल को, तो इंफीरियरली हायर बोन है। अगर लेटरली, अगर इन्होंने जो लेटरली दोनों साइडों पे जो एंटीरियर बेल ऑफ डायगेस्टिक मसल का बताया है, अगर आप इस पिक्चर में देखें जो ग्रीन कलर का जो सबमेंटल ट्रायंगल है, तो इन्होंने दोनों साइडों से राइट एंड लेफ्ट का बताया है यहाँ पे लेटरली का। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कंफ्यूज नहीं होना इस डायग्राम में और इसमें। ठीक है, तो लेटरली एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल ऑन बोथ साइड बनाती है, इंफीरियरली हायर बोन है। ठीक है। अच्छा, इस ट्रायंगल में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है वो लिम्फ नोड्स है और कुछ माइनर ब्लड वेसल्स है, लेकिन सबमेंटल लिम्फ नोड मोस्टली इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है द मस्कुलर ट्रायंगल, जिसको हम ओमोट्रेकियल ट्रायंगल भी बोलते हैं। ठीक है। इसके जो स्ट्रक्चर्स है, पहले हम इसको यहाँ से देख लेते हैं। जो पर्पल कलर का आपको नजर आ रहा होगा, इसकी जो बाउंड्रीज है, सुपीरियरली जो बाउंड्री बनाता है वो सुपीरियर बेली ऑफ पोमोहायड, लेटरली द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टाइड मसल, मीडियली मिड लाइन ऑफ द नेक। यहाँ पे अगर हम मीडियली देखेंगे तो मिड लाइन ऑफ द नेक। ठीक है। पोस्टीरियर देखेंगे तो लेटरली भी इन्होंने यहाँ पे लेटरली मेंशन किया, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे जो ऊपर वाला डायग्राम है, तो इसमें फिर जो पर्पल कलर का नजर आ रहा है, तो इन्होंने दोनों साइड पे वो मेंशन किया हुआ है। तो ये वो जो बनाता है वो इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टाइड बनाता है, यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा, यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे। ठीक है। ये स्टेनोक्लीडोमास्टाइड हो गया, इसके इंटीरियर पोर्शन यहाँ पे ये बनाता है इसका लेटरल पार्ट, और यहाँ से भी स्टेनोक्लीडोमास्टाइड यहाँ से गुजरा है, तो इसका भी वो लेटरल पार्ट आ रहा है, लेकिन ये इस पे इन्होंने हाफ शो किया हुआ है। मीडियली अगर हम देखेंगे तो मिड लाइन ऑफ द नेक। ठीक है। अच्छा, जो इस ट्रायंगल में जो हमारे पास जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो इंफ्राहायड मसल है, जिसमें स्टर्नोहायड मसल, स्टर्नोथायराइड मसल,
थायरोहायड, ओमोहायड, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट प्रेजेंट होती है। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड जो थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल पीछे होती है, और कुछ लिम्फ नोड्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल, जो पोस्टीरियर ट्रायंगल के दो ट्रायंगल्स हैं जो डिवाइड हुए हैं इंफीरियर बेली ऑफ द ओमोहायड से। ठीक है, तो ऑक्सीपिटल ट्रायंगल की अगर हम बाउंड्रीज देखें, ठीक है, तो एंटीरियरली जो ऑक्सीपिटल ट्रायंगल की एंटीरियरली जो बाउंड्री है वो स्टेनोक्लेडोमास्टाइड का पोस्टीरियर पोर्शन है। अगर पोस्टीरियर देखे तो ट्रिफिजियस मसल है, अगर इंफीरियर देखे तो इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायड। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीपिटल जो आपको जो ट्रायंगल नजर आ रहा है येलो कलर में, अगर इसको हम देखें तो इसका जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रेपीजियस मसल बना रही है। अगर एंटीरियर देखें तो स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड का पोस्टीरियर पोर्शन बना रही है। अगर इंफीरियर देखें तो ओमोहायड इंफीरियर बेली इसका इंफीरियर बॉर्डर जो है वो बना रही है। अगर सुपीरियर देखें तो मेस्टाइड बोन। ठीक है, उसके बाद सुप्रा क्लेविकुलर है। अच्छा, सॉरी, ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है वो डोर्सम रेमस ऑफ C1 स्पाइनल नर्व, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। आज लेक्चर में वो था, डिस्कशन थी, लेकिन इंशाल्लाह वो कल पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है। वर्टिब्रल आर्टरी इसमें प्रेजेंट होती है, और जो वर्टिब्रल आर्टरी इसमें प्रेजेंट होती है वो पास होती है ट्रांसवर्स फोरमेन्स में, सर्वाइकल वर्टिब्रे में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल, जिसको हम ट्रायंगल ऑफ ओमोहायड भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जो सुपीरियरली जो प्रेजेंट होगा स्ट्रक्चर, वो बाउंड्री बना रही होगी वो इंफीरियर बेल ऑफ ओमोहायड, एंटीरियरली एंटीरियर बॉर्ड ऑफ स्टेरनिकुलर, पोस्टीरियरली वो वही सेम है, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखा देता हूँ। अच्छा, जो ग्रीन कलर का जो ट्रायंगल है वो सुप्राक्लेविकुलर है, जिसका इंटीरियर पोर्शन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्टेरनिकुलर बना रही है। अगर इंफीरियर देखे तो क्लेविकल बना रही है। अगर सुपीरियर सुपीरियर देखे तो ओमोहायड इंफीरियर बेली बना रही है। अगर पोस्टीरियर देखें तो इंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रिफिजियस मसल उसका वो बना रही है बाउंड्री। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो या बीच में मेरी आवाज कटी हो तो आप काइंडली दोबारा पूछ लें। जो सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, सबक्लीवियन आर्टरी, सबक्लीवियन वेन, फेरेनिक नर्व, ब्रेकियल प्लेक्सिस ट्रंक एंड लिम्फ नोड्स। यहाँ तक हमारा ये जो बीच में मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, ठीक है, आज के लिए ये वाला, आज के लिए इंशाल्लाह ये काफ़ी है, और आप लोग तक के भी है। तो इंशाल्लाह फिर जो आगे हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बाकी वो डिस्कस कर लेंगे। डॉक्टर हारून, हम लोगों ने कल ये बात डिस्कस की थी कि लेक्चर्स को ना, दोनों लेक्चर्स को ऐसे डिवाइड किया जाए कि एक तो इक्वली टाइम हो